बट आपका गियर कैसे होता है? आप जब रेडी हो रहे होते हो तो क्या क्या चीजें, व्हाट डज इट टेक टू ओके बिकम? सो देखिए मैंडेट समझना पड़ेगा कि किस टाइप के ऑपरेशंस में हम लोग हैं। तो जनरली जो हमारा टोटल जो मैं फॉलो करता था, आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर ऑपरेशंस बिकॉज हम माउंटेनियस एरियाज में डिप्लॉयड रहते थे। एंड सो मेरे पास जो सामान रहता था वो 4 घंटे के नॉर्मल फेमिलराइजेशन ऑपरेशन से लेकर अगर हमको 15 दिन का भी ऑपरेशन करना है, सो उस हिसाब से मैं अपना गियर सेट करता था। ऑब्वियसली जब आप हफ्ता या 10-12 दिन का ऑपरेशन जा रहे हैं तो आपका जो रक्सैक है और जो आपकी एमुनिशन की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज आप लोग दूर जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पर रीइंफोर्समेंट्स पहुँचना मुश्किल है। सो यू हैव टू हैव मोर एमुनिशन। सो अगर आप प्रायोरिटी देखेंगे, जब मैं प्लान करता था तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज एमुनिशन। एमुनिशन हैज़ टू बी कैरिड एंड समटाइम्स इन लार्जर क्वांटिटीज, बिकॉज हम लोग कम लोग हैं और हम लोग ज़्यादा दूर हैं अपने बेस से या जहाँ पर हम ऑपरेट करते हैं, बिकॉज हमारा काम वैसा ही है। एंड सेकेंड प्रायोरिटी वॉज what do you call communication, कि we cannot be out of communication. Third is your medical needs and fourth is your food which will sustain you. So gradual breakdown वैसे होता था। तो मेरे पास from a 12 hour pack to 24 hour pack to 72 hour pack जो रक्सैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, और फाइनली जो 7 से 10 डे का ऑपरेशन है वैसे रखते थे। When it comes to the chest rig or load out or plate carriers, अगर हम intense counter terrorist operations में deployed हैं, so we need to have a BP plate up front and on the back. वही चीज अगर हम 16-17 हजार फीट के माउंटेन्स या 15-16 हजार पे ऑपरेट कर रहे हैं, जहां पर द थ्रेट और ऑफ फायर फाइट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन दुश्मन का किसी भी क्लोज रेंज पे आकर फायर करना और उस हिसाब का थ्रेट नहीं है, तो हम बीपी अपना जो प्लेट है वो निकाल भी सकते हैं। बिकॉज उस ऑल्टीट्यूड पे, उस रिक्वायरमेंट पे आपको बैलिस्टिक हेलमेट, आपको बीपी प्लेट्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी जान वैसे ही हेलमेट तो आप फिर भी पहन लेंगे, लेकिन उसकी आपकी जान को वेदर और टेरेन के हिसाब से आपको अगर लोकेशन पे पहुंचना है तो एक एक अगर ग्राम भी वेट बढ़ रहा है, सो इट इज अफेक्टिंग योर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सो ये पूरा चीजें हैं जिसमें आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। सो आप डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन इसको आप कट और कम और ज़्यादा करते हैं। अब अगर हमको रिक्वायरमेंट आई कि माउंटेनियस एरियाज से उठकर हमें सीधा डेजर्ट्स में जाना है, या फिर हमें एम्फीबियस टेरेन जहाँ पर समुंदर है उधर हम या ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए जाना पड़ रहा है, सो आर इक्विपमेंट एंड आर प्रोफाइल चेंजेस लाइक दैट, बट वी कैरी एवरीथिंग विद आवरसेल्व्स। बिकॉज ये नहीं है कि आप, इट इज़ नॉट लाइक कि अभी मैं एज अ ले मैन और नॉर्मल सिविलियन मैंने मूवी देखने जाना है तो मैं जीन्स पहनूंगा और मैं डिनर नाइट पे जा रहा हूँ, फॉर्मल डिनर है कहीं पे, तो फिर मेरे को सूट, लॉन्ग सूट पहनना पड़ेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सब चीज़ें उधर ही रहती हैं। सो चेंज, मिक्स, मैच करके आप उस ऑपरेशंस पे जाते हैं। सो वी यूज टू कैरी हेवी, यानी वी आर लोड आउट यूज टू बी हेवी, and there are certain equipment which army provides like ammunition, weapons and all, वो हमारे साथ में ही रहते हैं। whenever is ammunition is less, then we take it from our जो हमारे आर्मी के चैनल्स हैं उनसे मिलता है। सो बाकी इक्विपमेंट वाइज एंड लोड आउट वाइज वी यूज टू प्लान लाइक दिस, बट जनरली जिस एरिया में आप डिप्लॉयड होते हो उसके हिसाब से आपको मालूम होता है कि आपको सर्दी का कपड़ा ज़्यादा चाहिए या फिर वेदर कैसा है। सो it is like a buffet system.
एवरीथिंग इज लेड आउट जो आपको चाहिए लो। उस मौके के हिसाब से जो वारदात है। हाँ जी, तो हाँ जी। आपका बॉडी वेट के अलावा कितना आपका बॉडी का वजन हो जाता था सामान ओके, इफ आप मान के चलिए अगर लंबा ऑपरेशन है तो 30 to 35 kg का तो रक्सैक हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका एमुनिशन का वेट जो आप ऑन पर्सन कैरी कर रहे हैं अपनी मैगजीन्स और वेपन, उसका थोड़ा सा अलग और होगा। सो आप 40-45 पे भी जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितना लंबा ऑपरेशन है। लेकिन अगर नॉर्मल रूटीन पेट्रोल है तो आप जस्ट चेस्ट स्ट्रिक पहनी, एमुनिशन रखा, कुछ सर्वाइवल राशन रखा, थोड़ा बहुत किया और घूम कर आ गए। अगर आप गाड़ियों से एक जगह पे मूव कर रहे हैं फिर थोड़ा सा करके आ रहे हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि कितना क्या है पे? यानी कि खाने में क्या लेके जाते थे? खाने में हमारा डिपेंड करता है। हमारे पास रूटीन खाने के लिए हम लोग लाइक नमकीन पूड़ी वगैरह लेकर जाते थे और फर्स्ट 2-3 डेज के लिए। देन हमें मील्स रेडी टू ईट मिलती हैं। एंड इफ यू हैव द लग्जरी मैगी, यानी कि मैगी luxury है। बिकॉज हमारे पास वो ब्यूटेन स्टोव्स वगैरह होते हैं जिसकी फ्लेम वगैरह नज़र नहीं आती, खुशबू वगैरह, तो आग नहीं जलाने का आदेश होता बिकॉज यू आर इन सच प्लेसेस। सो मील्स रेडी टू ईट, मे बी मैगी, बिस्किट्स, चॉकलेट्स एंड वाटर के अंदर हम लोग अपनी प्योरीफाइंग टैबलेट्स एंड समटाइम्स प्योरीफाइंग टैबलेट्स डिपेंड कहाँ पर हैं, और ORS। एंड बेसिकली बिकॉज आप जब माउंटेन्स में चलते हैं तो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है। सो वी यूज टू कीप इलेक्ट्रॉल ऑल्सो समटाइम्स। अगर हमारी जहाँ पर हम ऑपरेट कर रहे हैं हमको मालूम है कि यहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं, नाले वाले हैं, जो स्प्रिंग्स हैं बिकॉज माउंटेन्स में होते हैं जिसमें फ्रेश वाटर मिलता है। सो इफ़ इट्स अ 4 लीटर का मैंडेट रखा हुआ है पानी का तो 2 लीटर पानी रखेंगे, 2 लीटर कोक की बोतल जो होती है, बिकॉज शुगर एंड कैफीन गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी। सो वो भी रखते थे। सो इट्स ऑल मिक्स एंड मैच, बट प्राइमरली वी आर ऑन, हम जो अब ऑपरेशन करते थे पूरीज एंड ऑल, नॉट मच ऑफ स्टफ, ओनली बिकॉज यू नीड टू हैव दैट एनर्जी ऑल्सो टू क्लाइंब द माउंटेन्स, बिकॉज आपके पास उस वेट के साथ जब आप पहाड़ चढ़ते हैं आपकी एनर्जी काफ़ी लगती है। या